नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सोना कॉमस्टार आईपीओ के, जो कि 14 तारीख की जिसकी विंडो ओपन हो चुकी है और 16 तारीख को यानी कि कल उसका विंडो क्लोज हो जाएगी। तो इसके आईपीओ में हमें क्या करना चाहिए, ये कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं और इसमें कितना अभी तक सब्सक्रिप्शन हो चुका है, वो सारी हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया और डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मैंने जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जीरोधा क्योंकि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं और कई सारे स्पेशल फीचर्स हैं उसमें, तो डेफिनेटली आप उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टाइम टू टाइम मॉर्निंग्स में कई सारी जो मार्केट ओपन होने के समय बहुत सारी राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आपको फाइनेंशियली और शेयर मार्केट में ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी सोना कॉमस्टार एक गाड़ी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की कंपनी है। गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है, गाड़ियों से रिलेटेड ये इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। 1995 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, 1995 में ये सिचुएटेड हुई थी, जो कि आप देख रहे हैं इसमें लीडिंग ऑटोमोटिव। लीडिंग का मतलब हो गया कि ये लीडिंग होना, किसी भी सेक्टर में लीडिंग होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में ये काम करती है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें, जो कि कंपनी इंडिया में क्या है, तो कंपनीज इंडिया द कंपनीज प्राइमरी इंगेज इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग हाई क्वालिटी मिशन क्रिटिकल ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स। यानी कि हाई क्वालिटी के ऑटोमेटिव यानी कि ऑटो पार्ट्स बनाती है, कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि गियर्स हो गए, कन्वेंशियल हो गए, माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स हो गए एटसेट्रा। तो उसके से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं। एज पर क्रिसिल रिपोर्ट, इट्स एमंग द टॉप 10 ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर। क्रिसिल यानी कि क्रिसिल की रिपोर्ट ये कहती है कि ये 10 जो कंपनियां हैं टॉप की, उनमें से ये टॉप 10 में ये आती है। और 2020 में सोना कॉमस्टार वाज एमंग द टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर्स, और ये 2020 में टॉप 10 ग्लोबली भी थी, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में 10वें नंबर टॉप 10 की कंपनी में भी ये आते हैं। अब अगर इसके आगे बात करें कि क्या है, इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, मतलब ये क्या दूसरों से हटके काम करती है, तो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा हमारे सरकारें और काफ़ी सारे देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरिंग के जो पार्ट्स हैं उसमें मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कि लीडिंग कंपनी है। लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसके जो कि उससे रिलेटेड बनाते हैं। डाइवर्सिफाई अक्रॉस ऑटोमेटिव जियोग्राफिक्स व्हीकल सेगमेंट एंड कस्टमर। इसके सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली ही बहुत सारे कई सारे इसके क्लाइंट्स हैं, कई सारे कस्टमर्स हैं जिनको ये माल सप्लाई करती है, और स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी कैपेबिलिटीज भी हैं। तो ये हो गई कंपनीज की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात। अब बात करते हैं कंपनीज के प्रोमोटर्स। तो दोस्तों ये कंपनीज के प्रोमोटर्स आप देख सकते हैं, इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। अब कंपनीज की फाइनेंशियल्स की हम बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फाइनेंशियल्स का ही डेटा हम लोग देखते हैं कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। तो अगर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखें तो फॉर द पीरियड इन ईयर, ये 1 साल का डेटा है इनका और ये मिलियंस में डेटा है। अगर टोटल एसेट की बात करें तो 21,748 मिलियन इनके पास में एसेट है। ये 2021 मार्च यानी कि मार्च तक का डेटा है। इसी फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च 2020 का अगर डेटा करें तो 18,506 मिलियन की इनके पास में टोटल एसेट थे। अब अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये तीनों साल में अगर हम देखें 2019, 2020, 2021 में, तो इनकी एसेट्स इंक्रीज हुई है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है, और टैक्स आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पीएटी की बात करें तो वो आप देख रहे हैं कि किस बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। हाँ, इस साल पिछले कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहा है, काफ़ी कम रहा है, बट अगर ओवरऑल देखें तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ठीक है और ये एक स्टेबल है। अब
बात आती है कि इनका पर्पज क्या है, इनका ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये इशू को क्यों आईपीओ को क्यों इशू कर रहे हैं। तो द नेट proceeds from the IPO will be utilized towards the following purpose: repayment of the prepayment of the company's borrowing fully or partially। दोस्तों कंपनी के ऊपर यानी कि थोड़ा सा डेट है, थोड़ा सा या ज़्यादा जो भी है, उस डेट को पूरा करने के लिए, ताकि उनको इंटरेस्ट ना देना पड़े, वो डेट उनका कम्प्लीटली उसको पे कर दें, उसको पे करने के लिए ये पैसे को, फंड को रेज करना चाहते हैं आईपीओ के थ्रू। और दूसरा चीज़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि ऑब्वियसली अपने प्लान्स को ग्रो कराना चाहते हैं, अपने चीज़ों को, अपने बिजनेस को और इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए भी फंड की ज़रूरत है। तो ये दो इनके मेन पर्पज है, तो इस वजह से ये आईपीओ को लॉन्च कर रहे हैं। अब आ जाती है आईपीओ की डिटेल्स। तो जैसा कि मैं पहले ही शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ कि 14 तारीख को इसकी विंडो ओपन ऑलरेडी हो चुकी है। आज इसका दूसरा दिन था, 15 तारीख थी, और कल इसका लास्ट डेट है। अब इशू टाइप क्या, अब इसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़ पर इक्विटी है। आईपीओ का प्राइस 285 से 291 रुपये के बीच में पर इक्विटी शेयर रहेगा। लॉट साइज 51 का है, यानी कि हम ये देखें तो लगभग 15,000 के आसपास का, 14,500 के लगभग के आसपास का एक इनका लॉट साइज होगा। ये एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टिंग हो रहा है। इशू साइज क्या है, लगभग 10 करोड़ के आसपास इनके इक्विटी शेयर्स हैं। 5,550 करोड़ की इनको कैपिटल जनरेट करनी है इस आईपीओ के थ्रू। अब इसमें बात करें तो फ्रेश इशू क्या है, इक्विटी शेयर ऑफ द 10 रुपीज़ फ्रेश है। एग्रीड अप टू 300 करोड़, 300 करोड़ के इनके फ्रेश हैं। और ऑफर फोर्स यानी कि कोई भी अपना जो पार्टनर्स होंगे, कुछ अपने पैसे को वहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5,250 करोड़ का लगभग इनका ऑफर फोर्स है, यानी कि वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं और वहाँ से अपनी हिस्सेदारी को हटा रहे हैं। अब दोस्तों आगे क्या होगा कि आईपीओ की जो डेट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, अलॉटमेंट कब होगा, 21 तारीख को, और जो लिस्टिंग होगी यानी कि कब से ये मार्केट में आ जाएगा, जिस पर ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाएगी या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, वो है 24 जून को। 24 जून को ये आपके अकाउंट में शो होने लगेगा, यानी कि लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। अब अगर हम बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की कि अभी तक क्या सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं ठीक ठाक सा सब्सक्रिप्शन है। QIB 0.14%, NII 0.04% और रिटेल इन्वेस्टेड 0.02%, टोटल 0.27 का इनका सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो दोस्तों आईपीओ के में आप इसको कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बहुत समझने वाली बात ये है कि कई लोग आईपीओ में लिस्टिंग गेन के चक्कर में सोचते थे हमने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया और 2-4 दिन में ही कुछ लिस्टिंग होते ही कुछ गेन मिल जाता है। अभी तक इस साल अगर देखा जाए तो 90% लगभग ऐसा ही रहा है कि मोस्टली शेयर में, कुछ एक आध IRFC जैसे शेयर को छोड़ दें तो मोस्टली लिस्टिंग गेन सब में हमें मिला है, 90% कंपनियों में देखा जाए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, तो आपको नज़र बचा के रखनी है। और ये भी देखना होगा कि जो बीच में लिस्टिंग डेट से और इशू डेट से के बीच में, यानी कि जो ये आपको डेट दिख रही होगी यहाँ पे 16 तारीख से लेकर के 24 तारीख, जब तक ये लिस्ट नहीं हो जाता उसके बीच में अगर कहीं पे भी मार्केट डाउन हो जाती है या मार्केट में कोई बैड न्यूज आ जाती है, तो हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन ना हो। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सोच समझ के करें। लिस्टिंग गेन के लिए आपको बहुत मार्केट के ऊपर नज़र रखनी होगी, तभी आपको लिस्टिंग गेन होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।